नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप भी एक प्रोग्रामर हैं और आप भी क्या ये 5 जो मिस्टेक्स मैं आज बताने वाला हूँ, ये करते हैं। तो इनको आप लोग पहले समझिएगा कि ये क्या मिस्टेक्स हैं। अगर ये मिस्टेक आप भी कर रहे हैं, तो आप आज से ही इन मिस्टेक्स को करना बंद कर दीजिए क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग की जो जर्नी है, इसको बहुत ही गंदे तरीके से इवैल्यूएट करते हैं और ये आपको ख़त्म कर सकते हैं एज़ ए कोडर। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से समझिए जो मैं अभी समझाने वाला हूँ और इनको आप लोग अपने स्किल के दौरान एवेल्युएट करिए और इसको कम से कम ट्राई करिए कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम मोहन और आप देख रहे हैं कोड फॉर मोड। और आज के सेशन में हम ये जो टॉपिक समझने वाले हैं विच इज़ एक्चुअली 5 थिंग्स यू शुड नॉट डू एज ए प्रोग्रामर इन बिगनिंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू कवर इट ब्रीफली। ओके, तो देखो जो पहला टॉपिक है हमारा वो बेसिकली ये है कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट करते हैं तो हम इतना स्पीड में जाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एक चीज़ छोड़ देते हैं जो बेसिकली होती है कि हमारी नेग्लेक्टिंग फंडामेंटल्स। हम लोग जैसे मान लिया हमने सी पढ़ना शुरू की, सी या सी प्लस प्लस इसमें से कुछ भी हमने पढ़ना शुरू किया, तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम पता है क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि एक स्पीड में हम लोग सीखें, बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख जाएं। तो ये जो जल्दी हम लोग करने की कोशिश करते हैं इसके चक्कर में मालूम क्या होता है, हम लोग जितने भी हमारे फंडामेंटल्स हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फंडामेंटल होते हैं कि उनको हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, हम बहुत जल्दी 5 दिन या 3 दिन के अंदर हम लोग पूरी प्रोग्रामिंग सीख जाएं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी फंडामेंटल को ही छोड़ देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एक्चुअल में आप फिर सीख क्या रहे हैं? वहाँ पे सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, सिंटैक्स सीख के आ जा रहे हैं, उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं। तो ये जो मिस्टेक है, इस पर्टिकुलर मिस्टेक को कि स्किपिंग और नॉट फोकसिंग इनफ ऑन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, आप समय लीजिए, जितना आप हो सके समय लीजिए, लेकिन कभी भी ये ट्राई मत करिए कि आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में फंडामेंटल को ही स्किप कर सकें। क्योंकि इससे देखो होता क्या है, आप सिंपल क्या कर लेते हैं, ये जो सिंपल लिखे हैं जैसे कि वेरिएबल, डेटा टाइप, कंट्रोल स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जब आप प्रोग्रामिंग आगे अपनी कर रहे होंगे तो यही कोर कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और अगर आपके फंडामेंटली मजबूत नहीं, मान लिया आपने लूप तो पढ़ लिया, आपको सिंटैक्स पता चल गया, लेकिन आपको एक्चुअल में यही नहीं पता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, उसका तरीका क्या है, उसमें कितनी बार काउंटिंग हो रही है या फिर क्या चीज़ें एक्चुअली यूज की जा रही हैं। अगर यही नहीं पता है तो फिर आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप एक तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगा पर्सनली। अब आते हैं हमारा दूसरा जो मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको क्या करती है, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि ये मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक एक्चुअली क्या है कि वो अपने को कंपेयर करते हैं। ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंपेयर। एक्चुअल में जो कंपेयर वर्ड है ना, ये एक प्रोग्रामर को मैं आपको बताऊं खत्म कर सकता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मान लिया आप फर्स्ट ईयर में आए, आपके 10 कलीग्स हैं, ठीक। अब 10 कलीग जो हैं आपके, 10 का माइंडसेट एक जैसा तो नहीं हो सकता है। कोई आपसे थोड़ा पहले से पढ़ के आया है 10th 12th से, तो उसको थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होगा, लेकिन आपको नहीं है। तो उस दौरान अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो आप पहले वाली गलती करेंगे, कौन सी, कि फंडामेंटल स्किप करेंगे और स्पीड में भागने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश यही करिए कि किसी से भी कंपेयर ना करें, सिंपल एज इट इज, जैसे आप जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं चीज़ों को ब्रीफली पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ब्रीफली पढ़ेंगे तो इसका मतलब है आप फंडामेंटल्स मिस नहीं करेंगे, आपके सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहेंगे, ठीक। तो इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, देखो यही तो लिखा है, यू कैन डू एनीथिंग बाई सेल्फ बट नॉट बाई कंपेयरिंग। कोई भी चीज जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, ठीक, वो आप भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कभी कि आप ऐसे कंपेयर करो, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, तो ट्राई करो कि हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करो, लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आप चीज़ों को स्पीड से करने की कोशिश करें, जो एक कहते हैं कि गलत अप्रोच के साथ आप चीज़ें फिर करना शुरू कर दें। क्योंकि कंपटीशन में सबसे बड़ा इश्यू यही है कि लोग फिर गलत अप्रोच के साथ चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं, चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। फिर आप उससे क्या होते हैं, ना तो कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, सिंपली आप वो कंपटीशन की दौड़ में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, सीखने के नाम पे एक्चुअली आपके पास स्किल में जीरो होता है, ठीक।
सिंपली आप करते क्या है, सीख रहे हैं, खाली बस कहने को सीख रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं है। ये हार्श रियलिटी है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और हमेशा अपने को इवल्यूआइज करना, मतलब कि अपने को क्या करना, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से देखना कि हमें आता क्या है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप अपना इवोल्यूशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से चीज़ें सीखेंगे, ठीक। सामने वाले को देख के सीखना जरूरी है, उसको देख के अगर वो एक चीज़ सीख रहा है तो आप सीखो, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको जो उसको आता है वो पहले से आता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट चीज़ों को सीख लें। मान लिया सामने वाले बंदे को C++ आती है और उसको C भी आती है, ठीक। अब आपने क्या देखा कि मुझे तो अभी कुछ नहीं आता है, एज ए पर्सन आप अगर एक्स हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप देख के आए कि वो C++ पढ़ रहा है, सीधे आप C++ पे कूद गए, मान लिया। एज ए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं डायरेक्ट C++, मैं ये नहीं बोला। अब आपने C पढ़ी नहीं, C++ से आप कूद गए, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा, आपकी जो C के कॉन्सेप्ट हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, C++ भी अच्छे से समझ में नहीं आ रही। तो कोशिश यही करिए, ट्राई टू मेंटेन हेल्दी कंपटीशन, समझ रहे हैं। तो ये मैंने बता दिया, आपकी ये दूसरी मिस्टेक है, इसको भी आप लोग प्लीज अवॉइड करें। नेक्स्ट आती है डोंट रन बिहाइंड नंबर्स, ठीक। सबसे बड़ी बात है कि ये नंबर, सर्टिफिकेट और गुडीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की जर्नी में मालूम क्या है आपको मैं बताऊं, लोग नंबर्स के पीछे भागते हैं। कैसे भागते हैं कि मैंने 250 लीड कोड के क्वेश्चन कर लिए, 250 प्लस लीड कोड क्वेश्चंस, 500 प्लस जीएफजी क्वेश्चंस, ठीक। तो करते क्या है, सिंपल लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक। नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं और फिर लीड कोड पे लिंक्डइन पे लोग डालते हैं आई सॉल्व 250 प्लस क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट और दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो उससे कुछ होने वाला थोड़ी है, सिर्फ आप अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं, क्यों? और आपको इंटरनली आपको भी पता है कि आपको उसमें से एक क्वेश्चन अगर उठा के दे दिया जाए, सिंपली आपका बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन, तो वो भी आपसे नहीं होने वाला है। सच बात यही है कि अगर आपको बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, इतना तो मैं श्योर हूं, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि इतने क्वेश्चंस के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल, पहले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप दिन का भले एक क्वेश्चन करें, लेकिन वो एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक। ये नंबर्स के पीछे भागने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सच बता दूं, अगर आपको लीड कोड के 100 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो वो ज्यादा सफिशियंट है इन पर्टिकुलर पर्सन से जिन्होंने 500 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक। क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चंस है आपने एनालाइज किया होगा, आपने लिखा होगा, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तब सीखा होगा। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये जो लोग नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो रुकिएगा, इसको सबसे पहले अपन इरेज कर लेते हैं क्योंकि इरेज करना जरूरी है। तो इसको क्या करते हैं, इरेज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, दूसरी सबसे बड़ी बात मालूम क्या आती है, वो आती है हमारी सर्टिफिकेट्स। लोग आज के ज़माने में मालूम किस चीज़ के पीछे भी भागते हैं, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट ले लें। कोई उन्होंने मान लिया पर्टिकुलर कोई एक्स कोर्स किया, जैसे मान लिया उन्होंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया, तो वो वेब डेवलपमेंट सीखने से ज़्यादा आजकल मालूम लोग किस बात पे फोकस कर रहे हैं, सर्टिफिकेट पे। मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, मैं लिंक्डइन पे डाल दूं, तो सर्टिफिकेट से क्या कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है एक्चुअल में। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग का भ्रम क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, अब मुझे ये चीज़ आ गई, लेकिन एक्चुअल में उस सर्टिफिकेट के अंदर की चीज़ें 10% भी आपको नहीं आ रही होती हैं। आधे से ज़्यादा प्रोग्रामर का ये बता दूं जो एज ए बिगिनर क्या गलती करते हैं, उस सर्टिफिकेट के पीछे इतना भागते हैं कि उनको लगता है कि सर्टिफिकेट से सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो प्रोग्रामर जो इंटरव्यूअर होगा वो आपका सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, मान लिया देखेगा भी, लेकिन अगर उस सर्टिफिकेट का आपको 10% भी नहीं आ रहा है तो क्या फायदा है? ऐसे सर्टिफिकेट से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपका भ्रम है। तो इन भ्रम में ना जिए कि सर्टिफिकेट आपको कुछ हेल्प कर देंगे। अगर चीज़ें आपको आती होंगी तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी आप वो इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ें आ रही होंगी, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा एक नया मार्केट में ट्रेंड चला है, ये गुडीज वाला। आपको क्या कर देंगे, एक टी शर्ट दे देंगे, ठीक। टी शर्ट दे दी, बॉटल दे दी, ठीक। तो इनसे क्या होता है, टी शर्ट दिया, बॉटल दिया, या फिर मान लिया आपको एक बैग दे दिया, तो इनसे क्या होता है, अगर इसको लॉजिकली देखा जाए तो ये आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से सीखें। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मैंने अभी बोला कि वो टी शर्ट, बॉटल और बैग के लालच में सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक। कोई आपका क्विज आई, कोई आपका प्रॉपर कॉन्टेस्ट आया, कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट मार दिया,
कॉपी पेस्ट के बाद क्या किया, वो उनको गुडीज मिल गई, वो उसी में खुश हैं। लेकिन देखो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको करना है करो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि तो ये चीज़ें गलत हैं। इनसे आपका क्या होता है, एक माइंडसेट बनता है कि आपको चीज़ें करनी नहीं है, आप नहीं करने वाले हैं। ठीक, अभी आपको बातें गलत लग रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में सही बात यही है कि आप फिर चीज़ें करना नहीं चाहते हैं। आप सिंपली इन्हीं के पीछे भागते हैं, गुडीज़ हैं, ये सर्टिफिकेट हैं, ये पर्टिकुलर नंबर्स हैं। तो कोशिश यही करिए, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करिए, कभी भी इनके पीछे मत भागिए। आप एक्चुअल जो आपका तरीका है चीज़ें सीखने का, उस पर फोकस करिए। वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है इन कंपेरिजन टू दीज पर्टिकुलर थिंग्स लाइक नंबर, सर्टिफिकेट एंड गुडीज। ओके गाइज, तो अब हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट गलती क्या है। नेक्स्ट गलती ये है कि मान लिया आपने क्या किया, आप फर्स्ट ईयर में आए। ठीक, फर्स्ट ईयर में आने के बाद आपने किया ये कि सिंपली आपने कोडिंग स्टार्ट की सी लैंग्वेज से। आपने क्या किया, मान लिया 1 महीना की, 1 मंथ आपने कोडिंग की। 1 मंथ के बाद क्या हुआ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बड़े लाइक एरिया साइड आए। आप क्या किया, अभी तक आप कोडिंग कर रहे थे, ठीक, आप चीज़ें पढ़ रहे थे, उनके प्रॉपर नोट्स बना रहे थे, उनका कोड लिख रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जैसे हमारा 1 महीना गुजरा, आपने सारी चीज़ें बंद कर दी। अब आप बैठ गए कि हाँ मैं तो एक बहुत बड़ा प्रोग्रामर बन गया हूँ, मुझे सारी चीज़ें आने लगी हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, उसको अगर आपने मान लिया मैक्सिमम आप 1 मंथ के लिए छोड़ते हैं, तो आपने जो पिछले 1 मंथ में सीखा था वो सारा आप गंवा देंगे। तो कोशिश यही करिए कि जो चीज़ें आप सीख चुके हैं वो प्रैक्टिस में रखिए। तो इसीलिए बोला जाता है कोडिंग नीड्स कंसिस्टेंसी। और क्या एक वो फेवरेट आपकी कहावत है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो यही तो है बेसिकली। कंसिस्टेंसी में एक आपका सबसे बड़ा एडवांटेज मालूम क्या है, कि आप चीज़ों को ग्रैब करते रहते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं लेके चलूँ, अगर आप लूप पढ़ रहे हैं, लूप में आपने 10 चीज़ें सीखी थी, लेकिन अगर आप उसके बाद कंसिस्टेंटली उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका मतलब मालूम क्या है, फिर आप उसमें भी कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हर किसी को सारे कॉन्सेप्ट वही 10 अगर आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो नहीं समझ में आ सकते। जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक, लेकिन वो भी जेन्युइनली, ये नहीं कि नंबर्स बढ़ाने के लिए। अगर आप अच्छे से एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंटली डेली कोड कर रहे हैं, प्रोग्रामर की मालूम है सबसे बढ़िया हैबिट क्या होती है, कि वो डेली कोड करते हैं। और जो डेली कोड करेगा वो कंपैरिजन में बेटर है एज ए प्रोग्रामर जो कि महीने में एक बार कोड कर रहा है, या महीने में 10 दिन कोड कर रहा है। महीने में 10 दिन या 15 दिन कोड करने से अच्छा मैं आपको बोलूंगा उतना ही कोड भले करो, लेकिन वो आप 1 महीने में करो, क्योंकि वो पीछे फिर आपका माइंडसेट बनता जाता है कि मुझे डेली कोड करना है। ठीक, तो ये है हमारी नेक्स्ट गलती। उसके बाद आती है सबसे बड़ा इश्यू। आज की जनरेशन का जो सबसे बड़ा इश्यू है, एज ए जो प्रोग्रामर आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका सबसे बड़ा इश्यू मालूम क्या है, उनको लगता है कि उन्होंने अगर 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, ठीक, 10 छोड़ो, आप बोल दो, मैं बोलूं 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन्होंने क्या किया, सी सीख ली, सी प्लस प्लस सीख ली, जावा सीख ली और पाइथन सीख ली। तो उनको मालूम क्या लगता है कि अगर उन्होंने ये 4 लैंग्वेज सीख ली तो आप वो बहुत बड़े प्रोग्रामर बन गए। तो इसीलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेवर मैटर्स। आपको अगर खाली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एफिशिएंटली आती है, आपको सारे फंडामेंटल्स अच्छे से आते हैं, तो आप फार बेटर देन उस पर्सन से हैं जिसको आपको ये चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही हैं। लेकिन देखो, चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये है, हम बताएं क्या आता है उनको। उनको सिंपली उनको सिंटैक्स आता है, ठीक, कि सी में क्या करते हैं, प्रिंटफ यूज कर रहे हैं, वहां पे सी प्लस प्लस में सी आउट यूज कर रहे हैं, ठीक, या फिर जावा में सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट एलन ये यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इश्यू यही है हमारा कि लोगों को क्या है, अब लोगों को लगता है कि अगर वो सिंटैक्स सीख लिए हैं तो एक्चुअल में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लिए हैं। लेकिन गलती यही है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक को अच्छे से आनी चाहिए। कभी भी आपको 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प नहीं करने वाली हैं। अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ गई तो मैंने क्या बोला कि वो फार बेटर देन है उस पर्सन से जिसको 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं। तो कोशिश ये करिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, लेकिन अच्छे से सीखें। ठीक, तो ये मेरा मानना है, ये आप गलती कभी भी ना करें। जो भी आपसे ऐसा बोले या फिर जो आपके आसपास कर रहा हो, करने दो, उसको छोड़ दो। तुम एक सिंपल माइंडसेट के साथ चलो कि मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन वो मैं अच्छे से सीखूंगा। ठीक, अब आते हैं हमारा एक आपको एडवाइस है मेरी एडिशनली, कि जो भी मान लिया आपने कोई कोड लिखा, ठीक, ये पर्टिकुलर आपने कोई कोड लिखा, ठीक, तो मैं ये बोलूंगा आपके आसपास के जो 5 या 6 लोग हों,
ठीक, उनको आप वो कोड पहले उनके साथ चर्चा करें, अपने कोड पे जितना ज़्यादा चर्चा मैंने अगर आपने जेन्युइनली कोड लिखा होगा तो आपकी एरर आएंगी, ठीक, एरर आएंगी तो एरर पे चर्चा करो कि इस पर्टिकुलर एरर को मैं कैसे सॉल्व करूं, ठीक। तो आपको ये जो 4 लोग बैठे दिख रहे हैं, ये चारों आपको हो सकता है अलग अलग सोल्यूशन दें, अलग अलग सोल्यूशन देंगे तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में क्या 4 चीजें आ गई कि हाँ ये चीज 4 तरीके से अलग अलग तरीके से भी हो सकती है, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोग्रामिंग की नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो मेरा ये मानना है कि ये आप टेक्निक ज़रूर यूज करें, जब भी आप कोड करें तो अपने कोड की ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा ज़रूर करें। तो इससे क्या होता है, चीज़ें आप अच्छे से ग्रैब कर रहे होते हैं। तो ये आज के कुछ आपके मेजर मिस्टेक्स थी और एक ये आपकी एडिशनल एडवाइस थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। आप होप सो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन सारी चीज़ों को आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर इम्प्लीमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। तो तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको थैंक यू सो मच। हम लोग आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट नॉलेज लाते रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं करंटली आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, डीएसए पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग डीएसए की प्लेलिस्ट भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और सी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, वो चेकआउट कर सकते हैं। आप मुझसे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मुझसे पढ़ो, जिससे मना है पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप पढ़ो एटलीस्ट, लेकिन पढ़ो जेन्युइन तरीके से, ना कि नंबर्स के पीछे भागने से। मैंने बोला ना, नंबर्स के पीछे नहीं भागना है, सिंपली एज इट इज आपको एक चीज उठानी है, लेकिन उसको अच्छे से करना है, ठीक। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। तो तब तक के लिए अब आज का वीडियो यहीं पे रैपअप करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू लेटर।